नमस्कार। नेशनल ट्राइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपको बता दें कि अब इस साल के आखिर में देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर हर राज्य में कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है, कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है। लेकिन आज भी ऐसे कई राज्य है जहां पर कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर है। गुजरात में पिछले 27 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस को लोकसभा में जिंदा रखना कांग्रेस संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो साथ में राज्य इकाई कांग्रेस में नए प्रमुख को लेकर अब चर्चाएं और मंथनों का दौर शुरू हो चुका है। एक और अमित चावड़ा जो विपक्ष के नेता है, वो लगातार जनता के बीच जा रहे जनमंच के मंच से। तो अब इस प्रमुख पद की रेस में एक और नाम इस रेस में सामने आ चुका है और ये नाम है लालजी देसाई का। लालजी देसाई सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो साथ में जमीन से जुड़े हुए नेता है। सूत्रों की माने तो लालजी देसाई भी राज्य इकाई कांग्रेस के प्रमुख बनने की ओर में सबसे आगे चल रहे हैं। मतलब लालजी देसाई भी इस रेस में अब शामिल हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि कौन है लालजी देसाई। तो लालजी देसाई काफी सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथी के रूप में 3700 किलोमीटर की पदयात्रा में चले थे। तो साथ में भारत यात्रियों जो पदयात्रा थी उसके मेंटर रह चुके हैं। तो यात्रा की कोर टीम के वो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से उन्होंने आजादी गौरव यात्रा के प्रणेता के रूप में खास तौर पर चिलचिलाती गर्मी में साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दिल्ली के राजघाट तक 1275 किलोमीटर की यात्रा पैदल की थी। 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की गुजरात नवसृजन यात्रा के लिए एक जमीनी रणनीतिकार के रूप में भी गुजरात की 182 विधानसभाओं का दौरा किया था। मतलब ये एक ऐसा नेता है जिन्होंने पैदल चलकर गुजरात के लोगों को जोड़ने की कोशिश की कांग्रेस के साथ। आपको बता दें, इतना ही नहीं, गुजरात के 18 जिलों में 26 वर्षों से जन संगठन और एनजीओ नेटवर्क के माध्यम से वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य लगातार करते आ रहे हैं। लालजी देसाई, मैं बात कर रहा हूं गुजरात के कांग्रेस प्रमुख पद की रेस में जिसका नाम शामिल है। आपको बता दें कि लालजी देसाई भूमि अधिकार आंदोलन से चरवाहों की जमीन बचाने वाले किसान नेता के रूप में गुजरात में उभर कर आए। तो बड़े पैमाने पर उन्होंने सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। कई बार वो किसानों की आवाज उठाते समय जेल में गए। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर वंचितों, गरीबों, स्वदेशी लोगों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के साथ साथ किसानों और चरवाहों के मजदूरों के मुद्दों पर वो वकालत करते हुए भारत की ओर से नजर आए, कांग्रेस की ओर से सामने आए। लालजी देसाई का जन्म हम आपको बता दें उत्तर गुजरात के बहुचराजी के पास एक छोटे से गांव मेरा में हुआ था। वो एक साधारण परिवार के बेटे थे, किसान के बेटे थे और चरवाहे परिवार में जन्मे थे। उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षण जो था वो पाटन जिले के फतेहपुर में प्राथमिक से उच्च विद्यालय तक उत्तर बुनियादी में किया। लोक भारती जैसी गांधीवादी संस्था थे, उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की, वहां पर पढ़ाई की। IRM नाम के एक शीर्ष प्रबंधन संस्था से उन्होंने बाकी का अध्ययन किया। समाज सेवा संगठनों में काम किया और देश और दुनिया में संगठन और नेतृत्व में उन्होंने प्रशिक्षित किया। लालजी देसाई पहले से ही गांधी विचारवादी माने जाते हैं। वो गांधीवादी संस्थानों से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस में प्रमुख पद के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन परेश धानानी, दीपक बाबरिया और लालजी देसाई के नाम की चर्चा अब सामने आ रही है। हम आपको बता दें, परेश धानानी को विपक्ष का नेता बनाया गया था, लेकिन वो कांग्रेस के लिए ज्यादा जमी को तलाश नहीं पाए। लेकिन उसके कार्यकाल में कई कांग्रेस विधायक पार्टी को छोड़कर भाजपा में चले गए, मतलब भाजपा का दामन थाम लिया, जिसकी वजह से कांग्रेस और कमजोर हो गई। इतना ही नहीं, पटेल समुदाय से आने वाले परेश धानानी पटेल समुदाय को भी कांग्रेस की ओर आकर्षित नहीं कर पाए। ऐसे में लालजी देसाई प्रमुख पद की पहली पसंद बन सकते हैं। वैसे लालजी देसाई काफी सालों से गुजरात कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं, तो साथ में राज्य के किसानों के लिए भी वो आवाज उठाते आ रहे लगातार। तो दूसरी ओर संगठन के कार्य के वो अनुभवी है, मतलब उनको पता है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है और इसीलिए इनको मजबूत दावेदार कांग्रेस प्रमुख पद के लिए गुजरात में माना जा रहा है। अगर राज्य कांग्रेस के प्रमुख पद के तौर पर लालजी देसाई की अगर पसंदगी कांग्रेस करती है
तो बता दें कि राज्य कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यक्रम में उत्साह और जोश भर सकता है, तो साथ में किसानों का जुड़ाव भी कांग्रेस की ओर आ सकता है। लालजी देसाई एक निर्विवादित चेहरा है जो लगातार कांग्रेस के लिए कार्य करता आए हैं और केवल गुजरात में ही नहीं, गुजरात के बाहर भी केंद्रीय कांग्रेस ने कई बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी थी जो उन्होंने बखूबी निभाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में लालजी देसाई एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अब वो कांग्रेस प्रमुख पद पे हो या दूसरी ओर, लेकिन माना जा रहा है कि इस 2024 में लालजी देसाई को केंद्रीय कांग्रेस राज्य इकाई के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।